नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम आपका शहर आपकी खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महासमुंद और झाबुआ की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। आपका शहर आपकी खबर में सबसे पहले बात करेंगे महासमुंद जिले के भाटापारा क्षेत्र की, जहां छात्र कीचड़ भरे रास्ते से स्कूल जाने को मजबूर हैं। कठिन है स्कूल की डगर। जी हां, महासमुंद जिले के भाटापारा इलाके में बच्चों के लिए शिक्षा का रास्ता कीचड़ भरा है। ग्राम पंचायत कांपा के नवीन प्राथमिक स्कूल में बच्चों को कीचड़ के रास्ते से अपनी जान जोखिम में डालकर जाना पड़ता है। हालात इतने खराब हैं कि परिजन इस स्कूल से अपने बच्चों का नाम कटवा रहे हैं। इसके बाद भी प्रशासन और ना ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इन नौनिहालों के भविष्य की चिंता है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के माध्यम से। महासमुंद जिले के भाटापारा इलाके में इन बच्चों के लिए स्कूल जाना किसी बुरे सपने से कम नहीं है। यहाँ के सरकारी स्कूल के बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर और रोज कीचड़ में नहाकर स्कूल पहुँच रहे हैं। यहाँ पक्की सड़क न होने के कारण बरसात में रास्ता बहुत खराब हो जाता है। यही नहीं, वाहनों का भी निकलना मुश्किल हो जाता है। स्थिति इतनी खराब है कि कई परिजनों ने तो बच्चों को स्कूल भेजना ही बंद कर दिया है। अब इस प्राथमिक स्कूल में केवल 35 बच्चे ही बचे हैं। रहवासियों का कहना है कि छोटे छोटे बच्चे इस गंदगी के कारण गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं। कहाँ ला सकते हैं अभी? स्कूल। कैसे फील गए बेटा? कैसे गिर गए? हाथ कैसे हो गए? सर के गिर गए। कामा फिसल के गिर गए? चिखला। पूरा रास्ता खराब है? हाँ। पूरा ये सड़क वैसने है? हाँ। अच्छा, तो स्कूल रोज ही जाता था इसमें? हाँ सर। बहुत परेशानी भैया। आज से कई साल का कोई हॉस्पिटल के कहीं प्रॉब्लम आ गए तो रोड में जाथन तो गाड़ी आती, यहाँ तक तो गाड़ी नहीं आए। पानी भरने हमारा तो पानी भरे पर वहाँ तक जाथन, बोरिंग ना बोरे ना कुछ नहीं। वो रोड में जाथन तो पानी भर के आथन, लड़का मन तैयार करके स्कूल भेजन, वहाँ गिर के आते काम बुतम चल दे तो लड़का मन घर में रहती। और ऐसे हो गए कि माँ बाप मन रात रोड ला बनवा देन के घलो ध्यान नहीं देते, अपन लड़का मन बस्ती की स्कूल भेजत। हमन का करन, हम लोग लड़का मन है। अब मैं ताला मारू स्कूल में, कुछ नहीं करत। ऐसे सरपंच अभी बुलाथन ते नहीं आए। सरपंच बोलथन ता रोड बन गए, पैसा आ गए, कैसे ता रोड हद नहीं बने तो हम तो देखा तो भैया है कई जन बोलथी ए दे नया विधायक बने ये भैया है, ये भैया ये दाह इसना कोनो नहीं आ रही। एक बेर वो हमारा रूम बोले रही से वो भी बोरिंग खाना हो कर वो कर कुछ तो नहीं करी 5 साल में। वो भी ये मैं जब से आया हूँ सर, मेरे को 4 साल हुआ है। तो जब से मैं गया हूँ सड़क की हालत वैसी ही है, इतना जर्जर है, बारिश में आना जाना मुश्किल हो जाता है। अब कैसे करोगे सर, हम लोग वैसे ही पढ़ाते हैं। कई बार तो बच्चे गिर जाते हैं, आते आते तो वापस कपड़ा चेंज करने के लिए घर जाएंगे सर बोलते हैं, तो हम लोग भी कुछ नहीं बोलते, ठीक है आ जाओ बेटा करके। या फिर हम लोग भी, मैडम और मैं, हम लोग बाइक को बाहर दूर में रख के पैदल चलते हैं। इस तरह से रास्ता बहुत खराब है। अच्छा, किस तरीके से हम लोगों ने समिति वालों को भी बोला था कि सर इस पर पंचायत में इसके पहले भी जो सरपंच थे उसको भी हम लोगों ने बुला करके दिखाए थे और उनको भी बताया था समस्या कि ऐसा ऐसा बात है। तो कागजी कार्रवाई तो हम लोगों ने उनको अवगत कराया था, लेकिन मामला अभी तक कुछ सुधार नहीं हुआ है। गाँव की इस कच्ची सड़क में 10 साल पहले जनपद सदस्य ने मुरुम डलवाया था। उसके बाद से इस सड़क को देखने कोई नहीं आया। ग्रामीणों का आरोप है कि इस सड़क के सुधार के लिए लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि इस इलाके में सिर्फ वोट मांगने पहुंचते हैं और सिर्फ आश्वासन देते हैं। कापा मोर जनपद क्षेत्र के गांव में ये सड़क है, 3 गांव से जुड़े हुए है, कापा, मुस्की, गोपालपुर। ये सड़क बहुत जर्जर हो गए। 10 साल पहले पूर्व जनपद सदस्य जब रही से तभी कर मांग करी रही से और मुर्मी बिछाई रही से, बस मुर्मी बिछाए काम हो है, अभी तक काम अधूरा छे। ओकर लिए मैं अभी पंचायत मंत्री विजय शर्मा जी आयरिस तेकर पास भी मांग रखे हैं। ये सड़क बनना बहुत अनिवार्य है ताकि गांव के बच्चा मन, बुजुर्ग सियान मन रास्ता के लाभ मिल सके।
यह बच्चे देश का भविष्य हैं, लेकिन यहाँ के नौकरशाहों को अपने बंद एसी कमरे में बैठ बड़ी बड़ी बातें कर अपनी पीठ थपथपाने से फुर्सत नहीं है। ऐसे में कैसे होगा देश का भविष्य उज्जवल। तो देखा आपने, जो छात्र स्कूल में अपने भविष्य को गढ़ने के लिए जाते हैं वहीं उनको अपनी जान जोखिम में डालकर जो है कीचड़ भरे रास्ते से ये रास्ता तय करना पड़ता है और अब अभिभावक जो है परेशान होकर स्कूल से नाम कटवा रहे हैं। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी और शासन प्रशासन जो है कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जो हैं रवि विदानी महासमुंद से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, बात की जाए महासमुंद जिले के भाटापारा इलाके के ग्राम पंचायत कांपा के नवीन प्राथमिक स्कूल में बच्चों को कीचड़ के रास्ते से अपना भविष्य गढ़ने के लिए स्कूल जाना पड़ता है और अब नौबत ये आ गई है कि परिजन जो अभिभावक हैं बच्चों के नाम कटवा रहे हैं इस रास्ते को देखते हुए। लेकिन ना तो स्कूल के शिक्षक और ना ही स्थानीय प्रशासन और ना ही जनप्रतिनिधि कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। आखिर क्या कुछ पूरा वाकया है? कपिल, देखिए मैं बताना चाहूंगा, ये महासमुंद जो शहर है उससे लगभग 10-12 किलोमीटर ही दूर का ये गांव है कापा। वहां पे एक स्थान है भाटापारा जो इलाका है, वहां पे नवीन प्राथमिक शाला जो स्कूल है वो खोल दिया गया है। 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। लगभग 12 साल बीत गए हैं। ये रोड में जो स्कूल जाने वाला रास्ता है उस रोड में अब तक सड़कें नहीं बनी है। कच्ची जो सड़कें थी वो पगडंडी कह सकते हैं, सड़क नहीं कह सकते, उस पगडंडी के रास्ते ही है। लगभग 12 साल से ये बच्चे जो है आ जा रहे हैं। वहां 10 साल पहले किसी जनपद के जो सदस्य थे उन्होंने ग्रामीणों के निवेदन पे एक मुरुम जरूर बिछा दिया था, लेकिन लगातार इसके बावजूद जो है ये जो शिक्षा विभाग है, जिला प्रशासन है और शासन के जो यहाँ जनप्रतिनिधि जो लोग हैं उनकी अनदेखी की वजह से ये जो भाटापारा इलाका का जो प्राथमिक शाला है ये सड़कें बन नहीं पाई है। यहाँ जो ग्रामीण है वो गरीब तबके के लोग हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ा सकते हैं। उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में डाल सके। तो मजबूरी ही कहा जा सकता है कि ऐसी स्थिति में जो बच्चे हैं वहां पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अभी बरसात के मौसम में जब आप देखेंगे तो पूरी जो सड़क है वो पूरे कीचड़ से सराबोर है, पैदल आप चल ही नहीं सकते। उसी रास्ते पे जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, लगभग 6 साल 8 साल के जो बच्चे हैं, उस रास्ते पे रोज आ रहे हैं और जा रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीर में देखेंगे, बच्चे स्कूल जाते हैं तो पूरी तरीके से सन जाते हैं। वहां स्कूल जाने के बाद जो शिक्षक है अब वो अपनी ड्यूटी करते हुए बच्चों को वहीं जो स्कूल ग्राउंड है वहां जो बोर लगा है वहीं वो बच्चे अपने आप को साफ करते हैं उसी पानी से, और गीले स्थिति में ही बच्चे लगभग 3 घंटा 4 घंटा तक वो उस स्कूल में वहीं बैठे रहते हैं। अब उससे मौसमी बीमारी हो सकती है, किसी प्रकार के और अन्य खतरे हो सकते हैं। आप कह सकते हैं कि बच्चे जान जोखिम में ही डाल के भाटापारा के नवीन प्राथमिक शाला जो स्कूल है वहां पढ़ रहे हैं। इस विषय में हमने जब जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से जब बात की तो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी उनका कहना है कि सड़क का जो मामला है वो जिला प्रशासन और जनपद का मामला है, वो बेहतर बता सकते हैं। और हम आगे की इसकी कार्रवाई के लिए यहाँ जो जिला पंचायत के जो सीओ हैं और जनपद के सीओ हैं उनसे निवेदन करेंगे ताकि वो जो सड़क है वो बन सके। लेकिन रवि, बन सके वादे दावे किए जाते हैं, जैसा कि आपने कहा कि 2013 में इस स्कूल की नींव रखी गई थी, लेकिन आज 2000 हम बात किया तो 25 में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में इतने साल बीत जाने के बाद भी आखिर अब चिंता आ रही है जनप्रतिनिधियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को। इससे पहले क्या हालात थे, क्या इससे अवगत नहीं थे अधिकारी कर्मचारी? देखिए, जब मैं वहाँ के जो शिक्षक हैं वो पिछले 4 साल से वहाँ मानिकपुरी जी जो है वो वहाँ पे पदस्थ है। जब मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि स्थानीय जो शिक्षक जो कमेटी है उनसे मैंने बात की थी, वहाँ के लोगों को बात किया था और शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी हैं उनको मैं मौखिक रूप से अवगत कराया था। बट इस विषय में कोई संज्ञान अब तक लिया नहीं गया और मजबूरी है मेरी कि मैं ड्यूटी कर रहा हूं और मुझे बच्चों को पढ़ाना हो गया। लेकिन यही शिक्षा व्यवस्था जो भी हाल ही में आई थी जिसमें स्कूलों को मर्ज करने की बात की गई थी कि जहां स्कूलों में बच्चों की छात्र संख्या जो कम है या शिक्षकों की संख्या ज्यादा है, वहां पर उन स्कूलों को नजदीकी स्कूलों में मर्ज कर दिया जाएगा या प्राथमिक माध्यमिक शाला को आपसी मर्ज कर दिया जाएगा। क्या उस तरह की योजना का कुछ इस स्कूल पर प्रभाव पड़ने वाला है क्या? क्योंकि इस स्कूल में 35 छात्र ही अध्ययनरत है मात्र।
कपिल जी देखिए, वो जो भाटापारा इलाका है, वहाँ जो कांपा जो गांव है, वहाँ एक हिस्से में एक स्कूल लगती है और दूसरे हिस्से में ये स्कूल लगती है। वहां से छोटे बच्चों का आना जाना बड़ा मुश्किल हो पाएगा। लिहाजा इसलिए जो सिविलियन और युक्तिकरण की जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें इस स्कूल को मर्ज अभी तक नहीं किया गया है और उस विषय में कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। वो स्कूल यथावत रहेंगी, लेकिन वो जो सुविधाएं हैं उसको किस तरीके से मुहैया ये जिला प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं और शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो कर पाते हैं, ये बड़ा सवाल होगा। लेकिन किसी भी लिहाज से उस स्कूल को मर्ज नहीं किया जा सकेगा। लेकिन रवि, हमने कुछ समय पहले खबर पड़ी थी कि आपके महासमुंद के जिला शिक्षा अधिकारी जो हैं वो युक्तिकरण को लेकर कह रहे थे कि जो है अब जो कमियां थी जो स्कूल में शिक्षकों की या छात्रों की, उनको जो है मतलब एक लेवल पे कर दिया गया है। लेकिन ये स्कूल कैसे अछूता रह गया? यहाँ पर 35 छात्र संख्या है, ना आने जाने के लिए रास्ता है, ना व्यवस्था है। तो ऐसे में इस स्कूल में यानी कि कांपा पंचायत के इस नवीन स्कूल में युक्तिकरण की प्रक्रिया लागू क्यों नहीं हुई? आखिर क्या कुछ वजह मानी जा रही? क्या कुछ जिला शिक्षा अधिकारी का इस स्कूल के बारे में कहना है युक्तिकरण की प्रक्रिया को लेकर? कपिल जी देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि महासमुंद जिले में जितने भी युक्तिकरण के उससे जो स्कूलों को मर्ज किया गया है, वो आसपास के स्कूल है जो या तो उसी कैंपस में बना हुआ स्कूल है। लेकिन अभी तक जिला प्रशासन ने ऐसे स्कूलों को मर्ज नहीं किया है जो 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और उस स्कूल को मर्ज नहीं किया। लेकिन रवि, जब अगर दूरी ज्यादा है तो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करिए ना। अगर आप युक्तिकरण नहीं कर पा रहे हो, दूरी ज्यादा है, तो फिर ऐसे में छात्रों का भविष्य तो संकट में है। रवि, बड़ा सवाल यह है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इसी विषय को लेकर मैंने जब जिला शिक्षा अधिकारी से कहा कि देखिए, ये जो बच्चों की व्यवस्था करना आपकी जिम्मेदारी है, आप इसीलिए बैठे हैं। उनका कहना है कि ये प्रशासन स्तर के जो काम है वो हम नहीं कर सकते, हमारे जो हक क्षेत्र में है वही काम हम कर सकते हैं। सड़क बनाना जो है वो हमारा काम नहीं है। हम निवेदन कर सकते हैं प्रशासन के लोगों से, अरे तो करिए, निवेदन करिए ना। 2013 से 2025 तक निवेदन नहीं कर पाए आप। बड़ी बड़ी बातें करते हैं युक्तिकरण को लेकर, लेकिन ये विद्यालय अछूता क्यों है, बड़ा सवाल है। रवि, देखना होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद क्या जिला शिक्षा अधिकारी जनप्रतिनिधि आपके जो महासमुंद के हैं, क्या वो कुंभकर्णी नींद से जागेंगे या नहीं, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी को साझा करने के लिए रवि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, यूं तो बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा। यही महासमुंद के जैसे शिक्षा अधिकारी कुछ समय पहले युक्तिकरण को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आए थे। लेकिन ये विद्यालय की नवीन विद्यालय की जो तस्वीरें जो कि कांपा पंचायत में आता है, उसकी तस्वीर उनको नहीं दिखाई देती हैं, ना ही बच्चों के भविष्य की कोई चिंता उनको सताती है। क्योंकि खुद के बच्चे तो भैया बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, यानी ग्रामीणों की सुध लेने वाला कौन है। लेकिन अनादि टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है। तो अब देखना होगा कि क्या जिला शिक्षा अधिकारी जनप्रतिनिधि जो है जागते हुए नजर आएंगे या नहीं। और अब आपका शहर आपकी खबर में बात करेंगे झाबुआ जिले की, जहां शिक्षा व्यवस्था के हाल बेहाल नजर आ रहे हैं। खस्ता हाल शिक्षा व्यवस्था। जी हां, इंसान के भविष्य की पहली सीढ़ी स्कूल होती है। यहीं से वो शिक्षा लेकर आगे का रास्ता तय करता है। आने वाले कल के इस मुकाम में अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तो पूरे भविष्य पर जो है संकट खड़ा हो सकता है। इस संकट का सामना आदिवासी अंचल में निवास करने वालों को काफी उठाना पड़ता है। कुछ इसी तरह की तस्वीर जो है मध्य प्रदेश के झाबुआ में देखने को मिल रही है, जब बच्चों के लिए शिक्षा लेने की राह हादसों का सफर साबित हो रही है। आखिर क्यों है बच्चों की शिक्षा पर संकट, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आदिवासी अंचल झाबुआ में शिक्षा विभाग की हाल बेहाल है। जी हाँ, यहाँ प्रशासन के जिम्मेदारों ने जर्जर पुराने भवन तो गिरा दिए, परंतु अब नए भवन स्वीकृत नहीं हो रहे, जिस कारण यहाँ अब स्कूल किराए के भवनों में लगेगी। तो कई बच्चे स्कूल के बाहर सड़क पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। अगर शिक्षा विभाग के पास नवीन भवन बनाने का बजट नहीं है तो ऐसे में उन भवनों की मरम्मत करवाई जा सकती थी, या फिर ये उचित व्यवस्था पहले से तय करनी थी, जिस कारण इन बच्चों को परेशानी न होती। जबकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं भवन के अंदर ये बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। बच्चों को जर्जर भवन के बाहर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर होना पड़ा है, जो कि झाबुआ जिले के गांव लोहारिया की तस्वीर है, जहां खुला आसमान ही बच्चों के लिए छत के समान है।
जर्जर स्कूल के कारण बच्चे कितने परेशान हैं, ये उनके शब्दों से जाहिर होता है। वो गुहार लगाते दिखाई दे रहे हैं कि कलेक्टर मैडम हमारी स्कूल बनवा दीजिए। इस स्कूल में कभी हादसा हुआ तो हमारी जान भी जा सकती है। बच्चों की गुहार में ग्रामीण समेत शिक्षक भी सुर मिला रहे हैं ताकि शिक्षा के मंदिर की हालत सुधर सके। ते मैता पड़ी जो हो ना मु मरी जो जवाबदारी कौन ले अंतिना रो मु बाहर था बेहा प्राथमिक विद्यालय लोहरिया। यार हमारी स्कूल दूसरी बनाई सर मैडम, हमारी स्कूल नहीं बनाई। हम यहाँ बहुत परेशान हो रहे हैं। बरसात में पानी आता है, बाहर बैठने पढ़ाई करना पड़ता है, इसलिए कलेक्टर मैडम हमको स्कूल दो। ये स्कूल है ना सर, ये मतलब गिरने वाली है, इसमें सरिया दिख गया और पानी गिर रहे हैं। और ये पुरानी वाली थी, होली से पहले से तोड़ दी इसको, तब भी नहीं बना रहे। तो हमारा ऐसे कहना है कि कलेक्टर मैडम को और शिवराज सिंह को और ये अपना मोहन यादव को देखना चाहिए, आके ने स्कूल बनाए। हमारे स्कूल पुरानी हो गई है, वो गिरने जैसे है। उसके लिए बच्चे लोग आते हैं पढ़ने के लिए, तो इसमें गिरने लायक जैसे हैं, उसके लिए हम लोग ने स्कूल भेजते हैं। तो बच्चे बारिश में भीग रहे हैं, तो ये कहीं स्कूल गिर गया, ऊपर से गिर गई और बच्चे दब जाएगा, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार लेगा कि कौन लेगा? उसके लिए हम लोग ने बाहर टीचर को बोलते हैं, तो नहीं तो स्कूल बंद कर दो। इधर इतना तकलीफ कर रहे हैं बच्चे, उसके लिए हम सरकार से आवेदन मांग रहे हैं। कभी हम पब्लिक सब बच्चे के लिए चाहते हैं, तो कोई भी मुख्यमंत्री है, चाहे सांसद हो, कोई भी हो, हैं वोटिंग के लिए सब लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। 2 साल से एक स्कूल तो तोड़ दिया है, और एक स्कूल ऐसे चढ़ गई, उसको भी तोड़ने वाले हैं। उनकी स्थिति कमजोर होने के कारण बाहर बिठा रहे थे वो। फिर हमने पालक शिक्षक संघ से बैठक बुलाई सर हमने, तो सबको अवलोकन कराया सर, सरपंच को भी बुलाया हमने। तो ये ऐसी स्थिति है तो पंचनामा बना के आगे दो। फिर हमने पंचनामा बनाया सर और आगे दिया और सूचना आगे दी सर हमने बाहर। सर अभी नवीन सत्र के टाइम में हमने इनको मेटी लगवा के दी थी। बच्चे बाहर धूप में कैसे बैठेंगे, मेटी लगवाए बिठे थे, लेकिन फिर अब पानी गिर गया तो फिर ये ख़राब हो गई, ये भी क्षतिग्रस्त हो गया। अब अंदर इसको भी नहीं बिठा रहे, तो फिर हमने कल पंचनामा बनाया था और 5 तारीख को दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात करी है, लेकिन दूसरी जगह करा, लेकिन वो कब तक करे? एक महीना 2 महीना। कई साल से होली से बैठ रहे हैं। पंचायत से भी 18 प्रस्ताव गए, अपने इंजीनियर साहब को दिया, हिसाब को भी दिया है और आगे अवगत भी कराए, नेता लोगों से भी कराए और ऊपर राजनेता को भी दिया है। हर बार अपने सीएम साहब दो उनको भी दिया है हमने कि जो एक अतिकक्षीय स्कूल प्रदान की जाए तो बच्चे इनको बैठने में कोई समस्या नहीं आए। पूरे मामले को देखा जाए तो जिला समन्वय अधिकारी से लेकर ब्लॉक के बड़े अधिकारियों की बड़ी लापरवाही इस मामले में सामने आ रही है। ये जिम्मेदार अपने केबिन से ही बाहर नहीं निकले। इन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर गांव में हालात क्या हैं, कौन से भवन खराब हो चुके हैं, अब ये बच्चे कहां पढ़ेंगे, इसकी व्यवस्था पहले ही हो जानी चाहिए थी। परंतु जिम्मेदार इतने लापरवाह हैं कि वो इन मासूम बच्चों पर तरस नहीं खा रहे। प्रशासन के बड़े जिम्मेदार सिर्फ छोटे कर्मचारी को ही निशाना बनाकर मामले में ईतीश्री कर लेते हैं। क्या इस बार इन बड़े बड़े जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी? पहले वाला जो भवन था जो डिसमेंटल किया गया वो 1962 का करीब बना हुआ था, उसको डिसमेंटल किया गया। और जो बाद का जो भवन एक अतिरिक्त कक्ष खड़ा है वो शायद 4-5 का ऐसा कुछ है। उस समय सर ओपन फाउंडेशन की बिल्डिंग बन रही थी, ना उसमें कॉलम है ना उसमें बीम है, रूफ बीम भी नहीं डाले गए हैं, सिर्फ टी बीम डाले गए हैं। टी बीम डाले गए हैं और ओपन फाउंडेशन की बिल्डिंग होने के कारण ये ऊपर से जो प्लास्टर छोड़ रही है, तो ये पंचायत ने बनाई है या एजेंसी एसएमसी होगी, किसी ने भी बनाई है। वो उनने जो छत डाली है जिस कारीगर ने, वो क्या हुआ कि उसकी प्रॉपरली ढलान नहीं दी गई है और ढलान नहीं देने के कारण उसमें पानी रुक रहा है और पानी धीरे धीरे अंदर जगह करके सरिये सड़ा दिए हैं। इसी वजह से उसका जो प्लास्टर खुल रहा है। प्राथमिक विद्यालय लोहरिया का जो पूर्व का भवन था उसको डिसमेंटल करने का आदेश कलेक्टर महोदय द्वारा दिया गया था, इसको पूर्व में डिसमेंटल करवा दिया गया है। और अभी जो एक अतिरिक्त भवन है वो भी जर्जर अवस्था में है, जिसका पंचनामा बना लिया गया था 30 तारीख को।
और उसके वहाँ से बच्चों को पास में ही एक उचित मूल्य की दुकान है, वहाँ पर शिफ्ट करने का प्रस्ताव पास किया गया है और 30 से 5 तारीख तक वहाँ बच्चों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। जैसे हमको डिसमेंटल का आदेश मिला था, उसी दिन ही हमारे द्वारा विभाग द्वारा राज्य शिक्षा केंद्र को अतिरिक्त भवन अथवा नवीन भवन बनाने के लिए प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं, जिसकी अभी तक हमारे पास किसी प्रकार की मंजूरी प्राप्त नहीं है। बच्चों की गुहार पर अधिकारियों का कब मन पसीजेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिर भी ऐसी परेशानियों से क्यों जूझना पड़ता है, जब सरकार बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। झाबुआ से संवाददाता दशरथ सिंह कट्ठा की रिपोर्ट। तो देखा आपने, लोहारिया पंचायत के स्कूल का मामला है, जहां पर छत विहीन स्कूल में जो छात्र हैं बरसात के मौसम में पढ़ाई करने को मजबूर हैं, लेकिन जिम्मेदार जो है वो कागजी पन्नों पर तो लिखा पढ़ी कर देते हैं, लेकिन अब तक जो है जमीनी स्तर पर उस लिखा पढ़ी का जो है असर दिखाई नहीं दिया है। उसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जो है झाबुआ से दशरथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दशरथ, बात की जाए लोहारिया ग्राम पंचायत के स्कूल की, जहां पर बच्चों को छत विहीन स्कूल में अध्ययन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, शिक्षा लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यूं तो समन्वय अधिकारी कह रहे हैं कि पत्राचार कर दिया गया है, लेकिन अब तक कोई स्वीकृति नहीं मिली है। ऐसे में क्या खामियां देखें, किस अधिकारी की खामियां देखें जो बच्चों को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है? दशरथ, अनम्यूट कीजिए। दशरथ, अनम्यूट कीजिए डिवाइस को। दशरथ, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, तो आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये लोहारिया की तस्वीरें हैं जो कि झाबुआ जिले में आता है। लोहारिया ग्राम पंचायत की तस्वीरें हैं, जहां पर ऐसे स्कूल को बनाया तो गया था, लेकिन यहां पर एक जो अधिकारी कर्मचारी उसकी क्वालिटी की गुणवत्ता की बात कर रहे हैं कि गुणवत्ता विहीन काम कराया गया था। एजेंसी पंचायत हो सकती है या कोई और भी हो सकता है, उन्होंने कहा, आरोप लगाया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब ये स्कूल भवन का निर्माण किया गया था तब बीच बीच में गुणवत्ता की जांच होती है, जब लोकार्पण किया जाता है तब गुणवत्ता की जांच होती है, और अगर इसकी एक समय सीमा होती होता है, सीमा में अगर भवन जर्जर होता है या कोई टूट फूट होती है तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ, संबंधित ठेकेदार के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाती है। लेकिन यहां पर इस एजेंसी के खिलाफ, यानी कि स्कूल की जो निर्माण एजेंसी है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यह बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे तक के जो है अधिकारी कर्मचारियों पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जब गुणवत्ता विहीन कार्य हुआ था तो कार्यवाही आखिर क्यों नहीं की गई है, यह बड़ा सवाल है। दशरथ, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो बार बार जो है हम अपने सहयोगी से संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट के चलते जो संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, बच्चे जो है, छात्र को आपने सुना था कि वो अपनी जिंदगी की गुहार लगा रहा था कलेक्टर मैडम से हाथ जोड़कर कि मैडम अगर मेरी जान चली गई मैं मर जाऊंगा अगर ऐसे स्कूल में पढ़ा जहां की छत गिर रही है, कृपया कर उनको नया स्कूल भवन बनवा के दिया जाए। तो देखना होगा कि इस छात्र की जो गुहार है वो कलेक्टर महोदया तक, डीएम तक पहुंच पाएगी या नहीं, और डीएम महोदया जो है इस बच्चे की अपील पर जो है कितना कारगर उचित कदम उठाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो लगातार जो है देख सकते हैं कि बच्चे जो है खुले आसमान में शिक्षा ग्रहण करने के लिए मजबूर हैं। और एक बार फिर से जो है दशरथ के पास चलेंगे। दशरथ, बात की जाए लोहारिया ग्राम पंचायत के प्राथमिक शाला भवन की, जो कि बिना छत के आसमान में, खुले आसमान के नीचे बरसात में संचालित हो रहा है, लेकिन अधिकारी कर्मचारी मौन है। आखिर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। मैं झाबुआ जिले के लोहारिया ग्राम पंचायत का मामला है पूरा। ये अधिकारी जो का लेटा जब मिलता है यहाँ पे कि हमने प्रस्ताव भेज दिया, ये भेज दिया है, जबकि सत्र चालू हुए अभी कुछ दिन हो गए, जबकि व्यवस्था, विकल्प व्यवस्था की जा रही है, जबकि व्यवस्था पहले कर देनी चाहिए। कि मालूम है कि जर्जर भवन है ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों के, उनको तोड़ने की प्रक्रिया पहले कर देनी चाहिए थी और उनका विकल्प पहले कर देना चाहिए थी। बाकी एंड टाइम पर ये विकल्प ढूंढ रहे हैं और नई जगह स्कूलों को सचेत करने का काम कर रहे हैं। वहीं अगर बात करेंगे जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो भवन बने हुए, स्कूल भवन बने हुए, पहले जो एजेंसी जो बनाती है तो एजेंसी पर पूरा काम होना चाहिए, एजेंसी किस तरह से भवन को बना रही है, जबकि इनका इंजीनियर रहता है वो खुद देखता है कि भवन
निर्माण कैसे हो रहा है, तब अगर वो उस समय ध्यान देते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन आज भी इन बच्चों को खुले आसमान में बाहर पड़कर बैठना पड़ रहा है। जी चलिए दर्शक, देखना होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद जो जिम्मेदार अधिकारी महोदया या जिम्मेदार जो जनप्रतिनिधि हैं वो कितना जागते हैं, कितना सजग हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज आपका शहर आपकी खबर में हमने बात की है छत्तीसगढ़ के महासमुंद की और मध्य प्रदेश के झाबुआ की। देखना होगा कि इन बच्चों को जो है, इनको शिक्षा का अधिकार जो है जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी दिला पाते हैं नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बन रही है नादिर टीवी के साथ। नमस्कार।